5 मिनट में सुंदरकांड का रहस्य, पूरा रहस्य पहली चौपाई से ही। जामवंत के वचन सुहाए, ध्यान से सुनना, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। यही चौपाई है कि नहीं? सुंदर कांड में बोलने की शुरुआत किससे हुई? जामवंत से हुई। अच्छा, सुनने वाली शुरुआत किससे हुई? हनुमान जी से हुई। जामवंत किसकी भूमिका में है? वृद्ध की भूमिका में। हनुमान जी किसकी भूमिका में है? नौजवान की भूमिका में। अतुलित बलधामम, बोलो है कि नहीं? तो सीधा सा अर्थ यह है कि अयोध्या का बाल कांड, भगवान की बाल लीला, बाल चरित्र, अयोध्या कांड में महाराज दशरथ का मरण, भरत जी के चरित्र का विस्तार, चरण पादुकाओं को लाना और राज्य सिंहासन पर स्थापित करना आदि आदि। अरण्य कांड में कौन नहीं जानता है सीता जी का हरण, गीधराज जटायु का उद्धार। किष्किंधा कांड में हमने आपको बताई दिया राम जी की सुग्रीव जी की मित्रता और बाली का निधन। ये सुनाया कि नहीं सुनाया? लेकिन सुंदर कांड में ये सब कांड समझ में आ रहे हैं। लंका कांड में लंका में युद्ध हुआ, राम रावण का, लंका में हुआ लंका कांड। उत्तर कांड सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तर कांड में मिल गया। लेकिन बीच में ये सुंदर कांड, सुंदर और कांड, और सुंदर कांड में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई कि नहीं हुई? बोलो। 75% राक्षस मरे इसी कांड में, 25% लंका कांड में मरे, 75% जिस कांड में राक्षस मरे हों। अच्छा, पूरी लंका में आग लगी, किस कांड में लगी? बोलो। पूरी लंका जल के खाक हो गई सुंदरई कांड में। लेकिन अगर पूरी लंका में आग लगी और लंका जल के खाक हो गई, 75% राक्षस मर गए, तो तुलसीदास जी को लिखना चाहिए था भीषण अग्निकांड, लिखना चाहिए था कि नहीं? लेकिन भीषण अग्निकांड ना लिख के इस कांड का नाम क्या रखा? सुंदर कांड। तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन फिर भी सुंदर कांड कैसे? गोस्वामी जी ने कहा इस चौपाई से अर्थ निकाल लेना, सारांश समझ में आ जाएगा। इसी चौपाई के आधार पर इस कांड का नाम हो गया सुंदरकांड। जामवंत के वचन सुहाए, ओ सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। गोस्वामी जी ने कहा इस कांड की बोलने की शुरुआत जामवंत जी से हो रही है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और सुनने की शुरुआत हनुमान जी से हो रही है। हनुमान जी हैं अतुलित बल के धाम, नौजवान की भूमिका में। तुलसीदास जी ने कहा जिस समाज में बूढ़े की बात नौजवान सुनता हो, उस कांड में नौजवानों के द्वारा सुंदर सुंदर कांड ही होते रहेंगे और सदा सुंदर कांड ही होते रहेंगे। अगर वृद्धों की बात नौजवान सदा मानते रहे तो उनके हाथों से सुंदर कांड होंगे कि नहीं होंगे? कोई भीषण विभत्स कांड नहीं होंगे। याद रखना, आज नौजवानों की बात कोई सुनना नहीं चाहता है, इसलिए ना सुनने के कारण नौजवानों के द्वारा विभत्स कांड होते हैं कि नहीं होते हैं। और यदि समाज के नौजवान आज संकल्प ले लें, इस भरी सभा में, इस विशाल यज्ञ में संकल्प ले लें कि हम हमेशा जो भी कार्य करेंगे वृद्धों को प्रणाम करके और वृद्धों की आज्ञा को स्वीकार करते हुए करेंगे, उनके हाथों से सदा सुंदर कांड ही होते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी बूढ़े की आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। हनुमान जी के हाथों से जो भी कांड हुआ उसको सुंदर कांड से जोड़ा गया। एक और अर्थ 2 सेकंड का, क्यों मूल बात बता दी मैंने कि नहीं बता दी? अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है? बोले जामवंत के वचन सुहाए, और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये सुहाए क्या है और भाई क्या है? भाई और सुहाए में अंतर है। जो सुहाए है वो भाई नहीं, और जो भाई है वो सुहाए नहीं। आप कहोगे महाराज जी सुहाए क्या है, भाई क्या है? सुहाए मानी सुंदर लगना, और भाई मानी हमारे अनुकूल। जैसे 56 प्रकार का व्यंजन थाली में परोस दिया जाए और 56 प्रकार के व्यंजनों को हम देखें, रसगुल्ला सुहाए बहुत अच्छा, लड्डू सुहाए बहुत अच्छा, कलाकंद सुहाए बहुत अच्छा, जलेबी सुहाए बहुत अच्छा, सुहाए। लेकिन खाइए, बोले भाई